अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं प्याज और टमाटर। ठीक है, ये आप लोगों ने डाल देने हैं। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको सॉफ्ट करने के साथ साथ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी ताकि बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाए और टमाटर और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो इन तीन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 2 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, काली मिर्चें और एक आप लोगों ने बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा आप लोगों ने ज़ीरा और काली मिर्चें ऐड कर देनी है। तमाम चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने पानी डालना है और मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून देना है। ठीक है, मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूना करें, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, उस स्टेप को फॉलो किया करें। ठीक है, तो माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, इसके अलावा मटर, आलू। ठीक है, ये चंद एक वेजिटेबल आप लोगों ने इसमें डाल देनी है और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। ठीक है, मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ थोड़ी देर इसको भूनते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। माशाल्लाह से मैंने वेजिटेबल को बहुत अच्छी तरह से भूना है। जो इन्होंने पानी छोड़ना था उसमें मैंने इसको पका लिया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बॉईल की हुई चिकन। ठीक है, बॉईल की हुई चिकन आप लोगों ने ऐड कर देनी है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने इसको 2 मिनट अच्छे तरीके से भून देना है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारे मटर और आलू हैं और बाकी वेजिटेबल हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो आप लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। माशाल्लाह से आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं और मटर भी हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। ठीक है, हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर दें आप लोग और थोड़ा सा आप लोगों ने चम्मच को चला लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाएं। उसके बाद बॉयल आने तक वेट करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें चावलों को ऐड कर दूंगी, जिसको तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। जितनी देर आप लोग चावलों को भिगोएंगे उतने ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। तो 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। तमाम चावलों को इसमें मैंने डाल दिया अच्छी तरह से। एक बार बस आप लोगों ने चम्मच चलाना है, उसके बाद आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना, बस इसको पकने देना है। तो मैं इसको पकने देती हूँ। तो माशाल्लाह से तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल देना है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा है। अच्छी तरह से इसको अब एक बार आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से दम आ चुके हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये देखिए कितने ज़बरदस्त अमेजिंग हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अच्छी तरह से सबसे पहले आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ बहुत अच्छी किया करें। और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। जब आप लोगों का चावल खाने को दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ और देखते हैं कैसी है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आ चुकी है। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।